हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप फ्रेंड? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ फ्रेंड मैं अपनी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है मिथिलेश कुमारी डेली लाइफ रूटीन एंड सिलाई। फ्रेंड, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की, आशीर्वाद की ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यकता है। फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देख के लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड, मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ, आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। फ्रेंड, मैं भी यूट्यूब पर अपना एक चैनल के द्वारा या चैनल के माध्यम से पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं भी अपनी यूट्यूब पर एक पहचान बनाना चाहती हूँ। जैसे हमारे बहुत से भाई बहन, भैया दीदी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और उनकी बहुत ही अच्छी पहचान है। कोई किसी क्षेत्र में है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। जिसके पास जैसा हुनर है वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अपनी पहचान बना रहा है। फ्रेंड, मैं भी अपनी यूट्यूब पर एक पहचान बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड, मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बचत के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, बचत करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आज बचत करेंगे तो कल हमारे लिए वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। फ्रेंड, हम कहीं पर भी जाते हैं, शॉपिंग करें, तब भी सोच समझ कर शॉपिंग करें। अगर हमारे पास कोई किसी भी चीज़ की शॉपिंग ले लो, चाहे कपड़े या बर्तन, कोई भी शॉपिंग, खाने पीने का सामान, फ्रेंड हमें लिमिट में करना चाहिए। अगर हमारे पास कपड़े हैं तो हमें फालतू कपड़ों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। जैसे कुछ हमारी बहनें हैं जिनके पास कपड़े बहुत ही ज़्यादा रखे होते हैं, फिर भी वह शॉपिंग करती हैं और कपड़े खरीदती रहती हैं। कपड़े खरीदो, पर जितनी हमें ज़रूरत हो उतने। अगर हमारे पास सारा सामान है, कपड़े हैं, तो हमें उन्हें टाइम पे ख़रीदना चाहिए जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो, वरना हमें अपने पैसों को बचा कर रखना चाहिए। कल को हमें वो आगे ज़रूर काम देंगे, किसी न किसी काम में हमारी मदद होगी उन पैसों से। इसलिए फ्रेंड, हमें कभी भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतने ही कपड़े खरीदने चाहिए। या बर्तन हैं, अगर हमारे पास जिस चीज़ की कमी है, बर्तनों की कमी, बजट के हिसाब से ही हमें अपने पैसों को खर्च करना चाहिए और पैसे हमें अपने भविष्य के लिए बचा कर रखने चाहिए। फ्रेंड, अगर हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ भी अपने पैसे हिसाब से खर्च करने चाहिए, सोच समझ के, कि हम अगर ज़्यादा पैसे ले भी जाएं, ज़्यादा पैसे हमारे पास हों तो सही है। अगर हम कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हैं तो हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए। कहीं कोई अगर हमारे लिए कोई अर्जेंट काम आ जाता है या कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा होंगे तो हम उन्हें टाइम पे खर्च कर सकते हैं। पर ये नहीं है हम अगर कहीं घूमने गए हैं तो जितने भी पैसे लेके गए हैं अपने साथ सभी खर्च कर दें, खाने पीने के सामान में या सौदा ख़रीदने में, सामान घर का, कि हमें ये जो चीज़ पसंद आई, अच्छी लगी, वो ख़रीद ली। फ्रेंड, हमें ख़रीदते समय ये याद नहीं रहता है कि हमने कितने पैसे खर्च कर दिए, कहाँ खर्च कर दिए। फिर हम बाद में बैठ के हिसाब जोड़ते हैं तो हमें बहुत ही अफ़सोस होता है कि हमने इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए। इसलिए पहले से ही हमें सोचकर खर्च करना चाहिए पैसों को, कि हमें क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, वही सामान ख़रीदें। अगर आपको या हमें ऐसे याद नहीं रहता है तो हम एक लिस्ट बना लें। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम लिस्ट बना लें कि हमारे लिए ये सामान ख़रीदना है, वही ख़रीदें जो ज़रूरी हो। और भूल भी जाते हैं, इसलिए अगर लिस्ट बना के लेके आएंगे तो भूलेंगे भी नहीं
और पैसों की भी बचत कर सकते हैं कि हमें यही सामान ख़रीदना है, जो ज़रूरी है वही ख़रीदेंगे और जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं ख़रीदें, क्योंकि हम सामान ख़रीद तो लेते हैं लेकिन वह हमारे उपयोग में नहीं आता है, फिर फालतू रखा रहता है और हमारे पैसे उसमें फंस जाते हैं और हमें आगे फिर दिक्कत होती है, हमारा बजट बिगड़ जाता है। इसलिए फ्रेंड, हमें बजट नहीं बिगाड़ना है, बजट को ध्यान में रख के खर्च करना है। और बजट बनाना या बजट बनाकर खर्च करना पैसे, ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। जब तक हम महीने का अपना हिसाब नहीं बनाएंगे तब तक हम सही अपना बजट नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें हर महीने में अपनी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि हमें इस महीने क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरी सामान ख़रीदना है, वही हम ख़रीदें जो हमें ज़रूरी लगे। और जो हमारे पास है या जो ज़रूरी नहीं है तो हम उसे बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि हम पैसे तो खर्च कर देंगे फिर वो हमें वापस नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो तो सामान में घिर जाएंगे। जो हमने जहाँ खर्च कर दिए वो नहीं मिलने वाला पैसा। इसलिए हमें अपने पैसों को सही जगह खर्च करना है और बाकी बचत करके हम पैसों की अपनी सेविंग करें। बचत खाता खुलवा कर उसमें डाल सकते हैं। जो सेविंग किए हुए पैसे हैं वो हमें भविष्य में काम देंगे। जो हमारी ज़रूरी हो सामान या जो ज़रूरी आवश्यकता एकदम खर्चे निकल आते हैं तो हमारे पास पैसे होंगे तो हम उन्हें आसानी से वहाँ पे उपयोग में ले सकते हैं, उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, कभी भी फालतू की सामान, फालतू की चीज़ों पे, फालतू की शॉपिंग पे, बिना काम की चीज़ों पे हमें पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करना है। पैसों को बचा कर रखना है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमेशा आए दिन नए नए खर्चे निकलते रहते हैं, नई नई ज़रूरतें आती रहती हैं। तो जो हमारे पास पैसे होंगे सेविंग किए हुए, उन्हें हम टाइम पे अपनी जो अचानक वाली ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा। अगर हम पैसे सेविंग नहीं करेंगे तो हमें किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे या कहीं से हमें कर्ज लेना पड़ेगा, तो उससे हमारा बजट बिगड़ जाएगा, फिर हमारे लिए दिक्कत होगी, फिर हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा। और बजट बिगड़ जाएगा तो उसे संभालने में बहुत ही समय लग जाता है, कई महीने बजट को बराबर करने में लग जाते हैं। इसलिए फ्रेंड, हमें अपने भविष्य के लिए बचत बहुत ही ज़रूरी है। जब बचत करेंगे तो अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, हर चीज़ अच्छी, हर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, आज का हमारा यही विचार था कि बचत करना हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बचत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बचत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और हर अपनी ज़रूरत की चीज़ को समय पर पूरा करेंगे। यही आज का हमारा